तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो तो पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस की चर्चा करी थी, है ना, कि भाई सिलेंडर का रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्रस्टम का रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्रस्टम था क्या था, फ्रस्टम था, ओके। और स्फीयर का डिस्टेंस क्या होता है ना, जब इनके अंदर से करंट पास करता है तो मैंने आपको बताया था कि कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ये, तो वो रेजिस्टेंस कितना होता है, वो रेजिस्टेंस कल मैंने कैलकुलेट कर लिया था। इसके अलावा कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, वो डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है, और वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। और इस तरह की एक छोटी सी चर्चा मैंने तुम्हारे साथ करी भी थी। कैसी कैसी, सुनो जरा एक बार, देखो जरा ध्यान से देखो। तो सुनो जरा ध्यान से, मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस क्या था, बोलो, 2ml बाय n ई स्क्वायर टाउ और a, यही था ना रेजिस्टेंस, 2ml बाय एन ई स्क्वायर टाउ और a, यही था कि कुछ और था? अच्छा भाई ये था, तो ये रेजिस्टेंस था, याद है कि नहीं याद है? उसमें जो ये फैक्टर था कौन सा, ये 2m बाय ये एन ई स्क्वायर टाउ, ये क्या था, ये थी रेजिस्टिविटी। ये क्या थी, रेजिस्टिविटी। अरे बताया था कि नहीं बताया था तुमको? बताया था मैंने, एक कंडक्टर का केस लिया था, याद है कि नहीं याद है? देखो थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। कंडक्टर के लिए क्या करा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, टाउ घट जाता है। अरे टाउ घट जाता है, रिलैक्सेशन टाइम, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में टकराने का टाइम घट जाता है, जिसकी वजह से रो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रो बढ़ जाती है, और रो के बढ़ने की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है। और जो दूसरी चीज थी वो क्या थी, वो थी सेमीकंडक्टर। वो क्या थी, सेमीकंडक्टर, है ना। सेमीकंडक्टर के लिए भी बात करी थी ना। अरे याद है कि नहीं याद है सन्नाटो? आओ देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो उससे टाउ तो घटा पर क्या बढ़ा, एन बढ़ गया, एन बढ़ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई। और मैंने बोला था कि यही फैक्टर डोमिनेट भी करता है, यही फैक्टर डोमिनेट भी करता है, जिसकी वजह से जो रो होती है वो घट जाती है, रेजिस्टिविटी घट जाती है, रेजिस्टिविटी के घटने की वजह से रेजिस्टेंस भी घट जाता है, रेजिस्टेंस भी घट जाता है। तो मैंने क्या देखा था कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस घट जाता है, उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई थी? पक्की बात एकदम। ये रिवीजन है थोड़ा सा, है ना, ये क्या है, थोड़ा सा रिवीजन है। हालांकि इसके अलावा पूरे पिछले वाले लेक्चर में बहुत सारी और बातें करी थी, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल कराए थे, दासू दासू लेवल के कराए थे, नहीं कराए थे यार? जे एडवांस का सवाल कराया था, और क्या बोलते हैं इरडो वाले सवाल तुमको कराए थे। अरे कराए थे कि नहीं कराए थे यार? अगर नहीं, अगर देख के आए वो वाली वीडियो तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, ठीक है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख के आना उसको, ठीक है, मजा आएगा तुम्हें उसके बाद, है ना। आओ सुनो जरा ध्यान से। तो नई चर्चा आज बेटा हम क्या करने वाले हैं, मैंने अभी तक क्या देखा कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। भाई सेमीकंडक्टर का घट जाता है और कंडक्टर का बढ़ जाता है, तो कितने अमाउंट से घट जाता है, भाई कितने अमाउंट से बढ़ जाता है, आज ये सारी की सारी चर्चा हम करेंगे। तो बेटा क्या बोला गया, ऐसा बोला गया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर में चेंज लाते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर में चेंज लाते हो, वैसे वैसे मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो भी चेंज करता है, वो भी चेंज करता है। तो ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, बोला गया कि ये दो बातों पर निर्भर करता है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। क्या है वो दो बातें, सुने जरा ध्यान से। तो बोला गया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस समय, उस पर्टिकुलर समय पर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है। ठीक भाई, मैंने बोला चलो आर था तो आर मान लिया, कोई बात नहीं। और क्या बोला गया, और ये बोला गया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर को कितना चेंज करा है। अगर आप टेम्परेचर में ज्यादा चेंज लाओगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज करेगा, आप टेम्परेचर में कम चेंज लाओगे तो रेजिस्टेंस कम चेंज करेगा, ठीक है। तो दो बातों पर डिपेंड करा, एक तो इनिशियली रेजिस्टेंस क्या था, अगर इनिशियली रेजिस्टेंस ज्यादा रहा होगा तो उसमें चेंज भी ज्यादा संभव है। अरे यार अगर 1000 किलो ओम का रेजिस्टेंस रहा होगा तो हो सकता है कि तुम उसके अंदर टेम्परेचर उसका बढ़ाओ तो वो बढ़ के 1000 किलो ओम से मान लो 1100 ओम हो गया। क्या हो गया, 1100 ओम हो गया। तो चेंज कितना आया, 100 ओम का। कितना चेंज आया, 100 ओम का। अब ऐसा थोड़ी कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया भाई साहब 1000 ओम का हो गया, इतना ज्यादा होना पॉसिबल नहीं है। या फिर 1 ओम का सीधा 1000 ओम हो गया, 1 ओम का सीधा 100 ओम हो गया, ऐसा होना पॉसिबल नहीं। इसीलिए ऐसा बोला गया कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस है
ध्यान सुनना जरा बात को कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस है उसकी बहुत बड़ी मानता है यार, उसी के हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कि उसमें चेंज ऑफ रेजिस्टेंस कितना ज्यादा है। अगर इनिशियली रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें चेंज भी ज्यादा लाना पॉसिबल है, और जितना ज्यादा आप टेम्परेचर में चेंज करोगे उतना ज्यादा चेंज किसमें हो जाएगा, रेजिस्टेंस में हो जाएगा। ये दो बातें बोली गई, सुनना जरा ध्यान से, बड़ा मजा आएगा तुम्हें इस चर्चा के अंदर, मेरी गारंटी एकदम 100%। सुनना जरा ध्यान से। तो क्या बोला गया कि dr, अच्छा इन दोनों इक्वेशन को अपन कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, अब कंबाइन करते हैं। तो मैंने कंबाइन करा तो मैंने कहा चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r dt। चलो इसको हटा के प्रोपोर्शनलिटी के साइन को एक कांस्टेंट लगाया जाए, तो dr इज इक्वल टू सम अल्फा, अब ये अल्फा है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन मत समझ लेना इसको, dr इज इक्वल टू अल्फा r dt, dr इज इक्वल टू अल्फा r dt, where this alpha is the temperature coefficient, where alpha is the temperature coefficient of resistance, where alpha is the temperature coefficient of resistance। सवालों में दिया रहेगा आपको, इसके बारे में कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पक्की बात एकदम, सोच ले। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ध्यान से देखो, तो मेरे को ये इक्वेशन मिली, अब देखो जरा ध्यान से, तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को देखो मैंने वेरिएबल सेपरेबल से मॉडिफाई किया, तो क्या आया, देखो dr बाय r इज इक्वल टू, r को बेसिकली भी नीचे ले आया, तो क्या आया, dr बाय r इज इक्वल टू अल्फा dt, dr बाय r इज इक्वल टू अल्फा dt। तो ये तो छोटा सा चेंज है रेजिस्टेंस में, ये तो छोटा सा चेंज है टेम्परेचर में, पूरा चेंज करना हो तो क्या करें बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैंने कहा चलो इंटीग्रेट करते हैं। अब सुनो जरा लिमिट कैसे लगाई मैंने बोला, ध्यान सुनना, अब जरा ध्यान सुनना पूरा फोकस करके, मैंने बोला कि चलो मान लो इनिशियली जो रेजिस्टेंस था ना वो r0 था, कब था, जब टेम्परेचर T0 था, जब टेम्परेचर T0 था, मेरी बात समझ आई, इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था बेटा, R0 था, जब टेम्परेचर क्या था, T0 था, फिर बढ़ के रेजिस्टेंस मान लो कुछ R हो गया, रेजिस्टेंस मान लो कुछ R हो गया, बढ़ के चेंज होके, बेसिकली ऐसा बोलो कि बाद में रेजिस्टेंस चेंज होके क्या हो गया, R हो गया, जब टेम्परेचर चेंज होके T हो गया, जब टेम्परेचर T चेंज होके, तुम इसको T फाइनल R फाइनल बोलो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पक्की बात एकदम। आओ ध्यान सुनो, देखो मजा आएगा तुम्हें, गारंटी एकदम मजे की, सुनो जरा ध्यान से। तो dr बाय r इंटीग्रेशन क्या हुआ, नेचुरल लॉग ऑफ r, और लिमिट क्या लगी r की लिमिट लगेगी r0 से और r तक, लिमिट लगेगी कहां से, r0 से और r तक, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इज इक्वल टू क्या आया, ध्यान से देखो, तो अल्फा और ये क्या आया, t माइनस T0, अल्फा और t माइनस T0, तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, तो ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ r बाय r0, क्या बन गया ये, नेचुरल लॉग ऑफ r बाय r0 इज इक्वल टू अल्फा और t माइनस T0, अल्फा और t माइनस T0। तो क्या करें, दोनों तरफ एक बार एंटी लॉग ले लो, तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, r बाय r0 इज इक्वल टू e पावर अल्फा और t माइनस T0, e पावर अल्फा t माइनस T0। कैसे आया, आफ्टर टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, है ना, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, टेक एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी ले लो दोनों तरफ, टेक एंटी लॉग बोथ साइड। अच्छा भाई, टेक एंटी लॉग बोथ साइड, ध्यान से देखो, तो r क्या मिला, r मिला बेटा r0 और e पावर अल्फा t माइनस, एक मिनट, अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है, तो बेसिकली आपने क्या निकाला बेटा, आपने बेसिकली रेजिस्टेंस निकाल दिया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या मेरी बात समझ आई है तुम्हें, सन्नाटो भाई, आपने क्या निकाल दिया, आपने रेजिस्टेंस निकाल दिया एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ आई, आपने क्या निकाल दिया, रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कैसे निकाला, r0 e पावर अल्फा t माइनस T0, r0 e पावर अल्फा और t माइनस T0। सुनो अब जरा ध्यान से, अभी और बढ़िया बात करते हैं, आओ सुनो जरा ध्यान से। तो बेटा तुम जानते हो ये जो e पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या आता है, e पावर x का एक्सपेंशन क्या आता है, 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू इनफाइनाइट तक चला जाता है, इनफाइनाइट सीरीज होती है। तो अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, अगर मैं ऐसा बोलूं इफ x इज वेरी 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 लेस देन 1, इफ इज वेरी x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर x 1 से बहुत ज्यादा छोटा हो, अगर x बहुत छोटा हो, बेसिकली कहने का मतलब ये, तो अगर x बहुत ज्यादा छोटा हुआ तो x स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा हो गया, x की क्यूब तो और छोटा हो गया। देखो क्या बनेगा ये, 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x की 4 बाय 4 फैक्टोरियल, तो और छोटा हो जाएगा यार, हाँ ना तो बोल। तो उस समय देन अपन क्या लिख सकते हैं कि e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x, क्या लिख सकते हैं,
ई पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। यार हाँ ना तो बोल, क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो मैं क्या देखा, ध्यान से देखो, कंपैरिजन करके देखो। तो इफ अल्फा और टी माइनस टी नॉट इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल, तो इफ अल्फा टी माइनस टी नॉट इज वेरी स्मॉल, then r as a function of temperature can be written as, देखो, r नॉट, ध्यान से सुनना, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो इन दोनों ही फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा। जब अल्फा टी माइनस टी नॉट बहुत छोटा होगा तो उस समय इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लूंगा, और जब मुझे पता चल जाएगा कि अल्फा टी माइनस टी नॉट बड़ा है, 1 के आसपास है या उससे बड़ा है, तो मैं फिर इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लूंगा। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेसिक असम्पशन क्या थी, इसको तो मैं तो कह रहा हूं रटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है यार। क्या मैंने बताया तुम्हें, मैंने सिर्फ तुम्हें यही बताया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है। जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि चेंज इन टेम्परेचर कितना है। अगर कोई बोले ना सर ये भी आर, सर ये भी आर, बेटा आर फाइनल मान ले, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सब परेशान नहीं होना लिमिट को लेके कि सर यहाँ आर फाइनल टी फाइनल मान लो, अरे मान ले यार, उसमें क्या दिक्कत है यार। बोलो हाँ ना, अरे हाँ ना तो बोल, पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई परेशान होने वाली उसमें कोई बात नहीं है। नहीं आया ना तुम्हें, सोच लो एक बार, पक्की बात एकदम। चलो तो एक बार इसको बड़े ढंग से नोट करो, फिर मैं तुमको 2-4 सवाल कराता हूँ, ठीक है, करो। आओ बेटा देखो, एक आधी छोटी मोटी बातें और बताता हूं तुम्हें, देखो सुनो। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आर फाइनल इज इक्वल टू आर नॉट और 1 प्लस अल्फा और टी माइनस टी नॉट, यही बोला ना, यही तो बताया तुम्हें कि आर फाइनल इज इक्वल टू आर नॉट और 1 प्लस अल्फा और टी माइनस टी नॉट, यही बताया, और तो कुछ नहीं बताया। अब ध्यान से देख बेटा, तो मुझे ये बात बताए कि इन कंडक्टर अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि जो आर फाइनल है, इसका मतलब कि जो आर फाइनल है दैट इज ग्रेटर देन आर नॉट, दैट इज ग्रेटर देन आर नॉट, मतलब जो आर फाइनल है वो आर इनिशियल से तो बड़ा है। अब ध्यान से देख, तो अगर आर फाइनल को आर नॉट से बड़ा होना है तो इसका मतलब दैट इज अल्फा को क्या होना पड़ेगा बेटा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अल्फा को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तभी तो 1 में कुछ जुड़ेगा, मतलब तभी तो आर नॉट में कुछ जुड़ेगा, और नहीं तो आर नॉट में से तो घट जाएगा। यार हाँ ना तो बोल यार, पक्की बात एकदम। तो मैंने क्या देखा कि कंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है दैट इज पॉजिटिव इन नेचर। जेईई मेंस में और नीट में कई बार पूछा गया कि अल्फा कैसा होता है कंडक्टर के लिए बेटा, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और उसी जगह पे सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो मुझे पता है, बताओ क्या पता है मुझे, सेमीकंडक्टर की बात करूं तो मुझे पता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा, सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा। इसका मतलब कि जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस से कम है। इसका मतलब जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस से कम है। तो अगर फाइनल रेजिस्टेंस को इनिशियल से कम होना है तो आर नोट में से कुछ घटना पड़ेगा, और आर नोट में से कब घटेगा, जब अल्फा कैसा हो जाए बेटा, नेगेटिव हो जाए। अल्फा कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो सेमीकंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। और कंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो नॉर्मल सी बात है, ये मुझे समझ आनी चाहिए। जेईई में और नीट में कई बार पूछेगा ये सवाल कि अल्फा का नेचर बताओ सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में। तो कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा नेगेटिव। इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, पक्की बात एकदम। सोच ले, कोई परेशानी तो नहीं है तेरे मन में। और देखो सुनो जरा, तो कुछ सवाल अटेम्प्ट करते हैं। देखो जरा सुनो, सवाल करते हैं कुछ बढ़िया बढ़िया से। लो मैं तुम्हें नोट कराता हूं, एक बार जरा करो, सवाल नोट करो, सवाल नोट करो जल्दी जल्दी। तो सवाल बोला गया कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन सिल्वर वायर, सवाल लिखो जल्दी लिखो। द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन सिल्वर वायर is 1 ohm at 20 degree Celsius, at 20 degree Celsius. The wire is placed in liquid, the wire is placed in liquid bath, and its resistance rises to 1.2 ohm, and its resistance rises to 1.2 ohm. What is the temperature
ऑफ द बाथ, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, जल्दी लिखो, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। बोला गया कि टेक अल्फा, बोला गया टेक अल्फा एज 10 पावर -2, 10 पावर -2 पर डिग्री सेल्सियस, 10 पावर -2 पर डिग्री सेल्सियस। तो बेटा सुनो जरा एक बार सवाल देखो, सवाल क्या बोला गया कि एक थिन वायर थी, बोला गया कि थिन वायर थी, उसका जो रेजिस्टेंस था ना इनिशियली वो कितना था, बोला गया 1 ओम था। कब? जब टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। बोला गया कि उसको फिर एक लिक्विड बाथ में अपन ने रख दिया एंड देन फाइनली उसका जो टेम्परेचर है, फाइनली उसका जो टेम्परेचर है वो हो गया 1.2 ओम, वो हो गया 1.2 ओम। तो बोला गया कि वो टेम्परेचर बताओ, वो टेम्परेचर बताओ, और बोला गया कि अल्फा को आप ऐसा ले लें, कैसा ले लें, 10 पावर -2 पर डिग्री सेल्सियस, ऐसा बोल दिया गया। सुने अब जरा ध्यान से सुने, एकदम परेशान होने की इसके अंदर कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखो। तो मुझे तो पता है ना, बेसिक फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, तो मुझे तो पता है कि बेटा जो आर फाइनल होता है वो होता है आर इनिशियल, सुनना जरा ध्यान से, वो क्या होता है आर इनिशियल और 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी, है ना। वो टी नॉट, टी माइनस टी नॉट क्या होता है, डेल्टा टी तो होता है यार, मैं उसको बार बार लिखना चाहता था, मैं डेल्टा टी लिख दिया, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है ना, ध्यान से देख। तो आर फाइनल क्या है 1.2, क्या है 1.2, और आर इनिशियल क्या है बेटा, आर इनिशियल है 1, और ये क्या है 1 प्लस अल्फा, अल्फा को अल्फा ही रहने देता हूं, बाद में वैल्यू पुट कर लूंगा, ठीक है, और डेल्टा टी, और साथ में डेल्टा टी, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ध्यान से देख। तो ये इधर आ गया, तो ये आ गया 1.2 बाय 1, ये आ गया 1.2 बाय 1, और ध्यान से देख तो ये आया -1, तो ये आया -1, यार आना तो बोल दे यार, कितना आया -1, और इज इक्वल टू कितना, अल्फा डेल्टा टी, इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया 0.2 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना आया, डेल्टा टी आया 0.2 बाय अल्फा, तो 0.2 बाय 10 पावर -2 इज इक्वल टू 20, इज इक्वल टू 20, और यूनिट क्या है इसकी, डेल्टा टी है तो डिग्री सेल्सियस, क्या है डिग्री सेल्सियस, कोई परेशान होने वाली बात उसमें नहीं है। अच्छा डेल्टा टी क्या होता है बेटा, डेल्टा टी होता था, यहां पर लिख देता हूं उसको, यहां पर लिख देता हूं, क्या था, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू 20, है ना, डेल्टा तो यही होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो बेटा टी फाइनल क्या आ गया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना था, टी इनिशियल था 20 इज इक्वल टू 20, तो टी फाइनल कितना आया रे, टी फाइनल आया 40, टी फाइनल आया 40 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब कि जब आप टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस ले जाएंगे ना, तब देखो रेजिस्टेंस कितना सा चेंज करा है, 1 ओम से 1.2 ओम, तो रेजिस्टेंस में कोई खास चेंज नहीं है। क्या तुम्हें बात समझ आ गई, पक्की बात एकदम, सोच ले बेटा, किसी तरह की मन में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर परेशानी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार। क्या मेरी बात समझ आई है, 110% समझ आई है। चलो एक बार इसको नोट करो बड़ी ढंग से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, करो। आओ देखो एक और बढ़िया सवाल करवाता हूं, देखो मजा आएगा तुम्हें। तो देखो क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया बेटा कि एक कोई कॉइल वॉइल है, ठीक है, ऐसे ही मैं उसको दिखा नहीं रहा हूं, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा हूं, तो मैं इसको ब्लॉक में लिख दे रहा हूं कॉइल, तो तुम समझ जाना कि भाई कॉइल है, ठीक है। तो बोला गया कि एक कॉइल को अपन ने एक 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्या करा उसको, एक 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैंने कहा ठीक भाई 200 वोल्ट की बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो बोला कि इस समय जो टेम्परेचर है, इनिशियली जो टेम्परेचर है, बोला गया कि टेम्परेचर है भैया 15 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली क्या बोला कि टेम्परेचर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, और बोला सर्किट के अंदर जो करंट है, सर्किट के अंदर जो करंट है, बोला कि करंट जो है ना वो है मान लीजिए 10 एम्पियर, वो बोला कि मान लीजिए करंट जो है वो 10 एम्पियर। सवाल क्या बोला कि आफ्टर सम टाइम the current drops to 9 एम्पियर, करंट ड्रॉप्स टू 9 एम्पियर। शुरू में करंट क्या था 10 एम्पियर, अब करंट ड्रॉप कर गया और कितना हो गया 9 एम्पियर हुई गवा, कितना हुई गवा 9 एम्पियर हुई गवा। तो सवाल क्या बोला गया कि फाइंड टेम्परेचर एट दिस टाइम, फाइंड टेम्परेचर एट दिस टाइम, ये सवाल बोला गया कि फाइंड टेम्परेचर एट दिस टाइम। बोला गया कि टेक अल्फा एज 1/234, क्या बोला गया टेक अल्फा एज 1/234, क्या बात समझ आ गई, टेक अल्फा एज 1/234 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
अब देखो सुनो जरा एक बार, तो ये बेटा दो तरह के सवाल हो गए बेसिकली। दोनों बार मुझे देखो रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, तो मुझे रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा दोनों बार, और फिर सेम इक्वेशन लगाऊंगा, सॉल्व कर दूंगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है यार। हाँ ना तो बोल दे यार, पक्की बात एकदम, सोच ले। अब ध्यान से देख, तो शुरू में करंट है 10 एम्पियर और वोल्टेज है 200 वोल्ट। अरे कितना है 200 वोल्ट, तो करंट रेजिस्टेंस कितना आया, रेजिस्टेंस आया V बाय आई, यही तो होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है V बाय आई। तो बेटा जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो क्या है V बाय आई इनिशियल, तो R इनिशियल कितना हुआ 200 बाय 10, 200 बाय 10, तो R इनिशियल कितना आया, ये आया कितना 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 20 ओम, कितना आया भैया, ये आया 20 ओम, कितना आया ये 20 ओम। इसी तरह से जो R फाइनल आया, R फाइनल कितना आया बेटा, ये आया कितना 200 बाय 9, तो R फाइनल कितना आया, ये 2 दूनी 4, ये आया 22.2 ओम, कितना आया 22.2 ओम। अब तो आसान हो गया ना सवाल, अरे अब तो सवाल आसान हो गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, तो मैं तो जानता हूं कि R फाइनल इज इक्वल टू R इनिशियल और 1 प्लस अल्फा और डेल्टा टी, सीधे डेल्टा टी कर देता हूं, क्या कर देता हूं डेल्टा टी। तो ध्यान से देख, तो R फाइनल कितना है बेटा, ये है 22.2 इज इक्वल टू R इनिशियल कितना है बेटा, ये है 20, ये है 20, ये इतना ही तो है, कितना है 20, और ये कितना बचा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ध्यान से देख, तो कितना आया, ये आया 22.2 बाय 20 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। बताओ ये सवाल सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार, अरे हाँ ना तो बोल दे यार। अल्फा को नीचे लाओगे डेल्टा टी आ जाएगा, टी इनिशियल पता, टी फाइनल निकाल सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार, पक्की बात एकदम, सोच ले। मन में किसी तरह की परेशानी हो भाई साहब दोबारा देख लेना, कोई परेशान होने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, पक्की बात एकदम, सोच ले। चल एक बार इसको जरा मिटाओ बेटा अच्छे से, एक बार जरा लिखो तुम इसको, बाद फिर मैं इसको मिटाता हूँ, एक सवाल और कराता हूँ तुम्हें अलग वैरायटी का, देखो मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है करो जरा एक बार। चलो बेटा आओ सुनो, तो एक सवाल और करते हैं, अलग वैरायटी का करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लिखो जरा एक बार उसको, सवाल लिखो कॉपी के अंदर। अ प्लेटिनम वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm, has a resistance of 10 ohm at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius, and its resistance increases to 20 ohm. Its resistance increases to 20 ohm at 273 degree Celsius, at 273 degree Celsius। सवाल लिखें, find the temperature coefficient of resistance, find the temperature coefficient of resistance। लिखा तुमने? अब सुनो जरा सवाल सुनो, देखो सवाल सुनो। तो सवाल बोला गया बेटा कि शुरू में जो रेजिस्टेंस है इनिशियली वो है 10 ओम, और टेम्परेचर कितना है इनिशियली, टेम्परेचर है भैया 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। बोला बाद में जो रेजिस्टेंस हो गया फाइनली वो हो गया 20 ओम, मैंने कहा कोई बात नहीं, और बोला टेम्परेचर हो गया कितना 273, हुई बाबा रे कितना 273 डिग्री सेल्सियस। तुम मुझे एक बात बताओ, ये चेंज इन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कि बहुत कम? अरे बहुत ज्यादा है, 0 से 273, तो चेंज इन टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है। तुम बताओ वो पहली वाली फॉर्म इस्तेमाल करोगे दूसरी वाली? बेटा जब पहली वाली जो सवाल कराए तुमको 2-3 सवाल कराए उसमें कितने टेम्परेचर की बात कर रहा था, 0 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर की बात कर रहा था यार। अब देखो 0 से 273 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो वो पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी तुम्हें बताया मैंने, एक्सपेंशन से बताया तुम्हें, है ना। ध्यान से देखो, सुनो जरा सुनो, ध्यान से देखो। तो आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल और ई पावर अल्फा और टी माइनस टी नॉट, ऐसे ही करवाया था ना। अरे ऐसे करा था, कुछ कराया था उसमें, टी क्या था, ये फाइनल टेम्परेचर था, टी नॉट क्या था, इनिशियल टेम्परेचर। नोटेशन की बात है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, पक्की बात एकदम। अच्छा भाई आर फाइनल कितना है, ढूंढो 20, आर इनिशियल कितना है, ढूंढो 10, और ई पावर अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो कितना आया ये 273, कितना आया 273। अरे हाँ ना तो बोल कितना आया
273। ध्यान से देख, तो जीरो ने जीरो को मार दिया तो ये आया 2 इज इक्वल टू ई पावर 273 अल्फा। 2 इज इक्वल टू ई पावर 273 अल्फा। अच्छा जी, मैंने बोला दोनों तरफ लॉग ले लो, तो कितना आया, लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आया, 273 अल्फा। कितना आया, 273 अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाय 273। कितना आया, नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाय 273 पर डिग्री सेल्सियस। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो बेटा आई होप ये जो 20-25 मिनट की चर्चा जो हमने करी, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस का जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आई थिंक अब आप वो आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। आपको पता चल गया है कि कब मेरे को ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और कब मेरे को वो पुराना वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, दैट आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। कब इस्तेमाल करते हैं, जब डेल्टा टी कैसा हो, बहुत छोटा हो। अल्फा डेल्टा टी कैसा हो बेटा, बहुत छोटा हो। और अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस समय इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। पक्की बात एकदम। सोच रहे उल्टा लगा बैठोगे तो गलत आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना उसको। अगर पुराना वाला फॉर्मूला लगा देता ना, यहां पर आता 1/273 डिग्री, कितना जाता 1/273, गलत हो जाता यार। यार हाना तो बोल यार, पक्की बात एकदम, सोच ले, कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर, 110%। चलो बेटा ठीक है, फिर अगर अपन मिलेंगे अब अगली वीडियो के अंदर। बट बेटा अगर समझ आ गया बड़े ढंग से तो नीचे कमेंट करके बताना कि सर पढ़ाया हुआ सारा समझ आ गया। दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करना ताकि तुम्हारे दोस्त भी बड़े ढंग से पढ़ लें। अरे हाँ ना तो बोल दे यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तब तक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियो डालूं सबसे पहले तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए यार। पक्की बात एकदम। चलो बाय बाय, टाटा।